मैं बालकिशन सेन भारती। मैं राज्य सरकार या भारत सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि किसी भी गरीब जनता के लिए आपने क्या किया। जैसे कि सरकारी स्कूल है, उसमें आपने खाना तो कह दिया कि खाना दे दो, लेकिन आपने ये कभी नहीं चाहा कि अच्छे टीचर ला दो, अच्छा स्कूल बना दो, बच्चों के लिए झूले झाले बना दो ताकि वो रोज आ सके। किसी बच्चे पे अगर कपड़े नहीं है तो आप उनको कपड़े दो, समझे। जैसे कि प्राइवेट स्कूलों के अंदर मेरे को यह भी पता है कि आपके बहुत से नेताओं के शेर हुआ करते हैं प्राइवेट स्कूलों के अंदर, और इस मारे उसके अंदर किसी भी गरीब आदमी की हेल्प नहीं की जाती। 20-20 लाख रुपए डोनेशन मांगते हैं। मैं कहता हूं ऐसे ही प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जिसमें के जाते के साथ ही 50,000 रुपए जमा करा दो, 1 लाख रुपए जमा करा दो, 5 लाख रुपए जमा करा दो, 14 लाख रुपए दे करके आदमी लॉकडाउन के अंदर कोरोना की वजह से पैसे दे के आया था डर के मारे। मैं ये कह रहा हूं, और उसी टाइम गरीब जनता सरकारी इस हॉस्पिटलों के सामने रो रही थी, बिलख रही थी। क्या कभी किसी ने उस पर गौर किया? किसी ने भी गौर नहीं किया। पहली बात तो कोई किया ही नहीं, क्योंकि कहीं उनको कोरोना हो जाए। अब कोरोना की बात सुन लो, दुनिया कोरोना से लड़ रही थी, लेकिन इन नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये तो अपनी मीटिंग कर रहे थे। इनकी मीटिंग कभी नहीं टूटी, चाहे वो अपोजिशन हो या पोजीशन हो, इनकी मीटिंगें कभी नहीं टूटी। इनके इलेक्शनों की तारीख कभी नहीं हटी। इन्होंने गरीब जनता को पैसे भी मारा है, वैसे भी मारा है। आज सरकारी हॉस्पिटलों में जाते हैं, उनमें कोई ये मशीन नहीं है, वो मशीन नहीं है, ईसीजी बाहर से करा लो, टेस्ट बाहर से करा लो। फिर ये सरकारी हॉस्पिटल बनाए क्यों? मैं कह रहा हूं सरकार पे अब तो इतना पैसा है, अनलिमिटेड पैसा है, क्यों नहीं एक से एक मशीन ला के रख देते जिससे कि हैंड टू हैंड सबके टेस्ट हो, जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में होते हैं। एक छोटी सी बच्ची को बुखार आ जाए ना, उसके भी 14,000 रुपए रोज प्राइवेट हॉस्पिटल लेते हैं। गरीब आदमी अपने बच्चों के खातिर जगह जगह से पैसे मांगता है, कहीं से ब्याज से पैसे उठाता है, वो उसको भर नहीं पाते, समझे। एक बुखार के इतने पैसे हैं। चले जाओ एलके में, गंगाराम में चले जाओ, बाकी तो और बहुत देखो। मैं कह रहा हूं सरकार को क्या दिखाई नहीं देता? चाहे राज्य हो सरकार हो, चाहे दूसरी हो, चाहे पोजीशन हो अपोजिशन हो, इनको इनकी आंखें नहीं है। ये गरीब को हमेशा मरता हुआ देख सकते हैं। आज गरीब आदमी के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, सिर्फ इन नेताओं की वजह से। अच्छा स्कूल बनाए, अच्छे झूले वूले डाले तो बहुत बच्चे का मन लगता पढ़ने में। गरीब आदमियों की हेल्प करो, उनके जूते कपड़े देखो, उनको घर वालों को काम दो, ये ताकि बच्चे कल का भविष्य है, समझे। योजना तो बड़ी बड़ी निकाली, जैसे कि उज्जवल योजना हो गई। उज्जवल योजना क्या फ्री में दे दिया आपने? सिलेंडर के पैसे लेते हैं सर आप। पहले तो लोग बाग जाते थे गांव के अंदर, तो कहीं से लकड़ी पकड़ी तोड़ के चूल्हा जला देते थे। अब तो सबको उज्जवल योजना दी है तो सब सिलेंडर ही लेते हैं। हाईवे बना दिए, बड़े बड़े हाईवे तो बना दिए। जो पहले बिना हाईवे थे, रोडों पे हजारों दुकानों का मटिया मेट हो गया है। लोग बाग रेड़ी ठेली या दुकानें लगाते थे बिना हाईवे के, तो पब्लिक रुक रुक के सामान लेती थी। अब तो हाईवे, यहां से चलो और वहां उतरो। हाईवे बनाए हैं
ये किसी गरीब आदमी के लिए हाईवे नहीं बने हैं, ये भी उच्च आदमी के लिए हाईवे बने हैं, क्योंकि इससे टैक्स लेते हो आप, अनलिमिटेड टैक्स लेते, समझे। अगर वो हाईवे के पैसे पूरे भी हो जाते हैं, फिर भी आप ये वहां टूट गया, वो टूट गया, बहुत सी चीजें लिख करके टैक्स ही टैक्स लेते रहते हो, टैक्स छोड़ते नहीं आप, या सिलेंडर के पैसे छोड़ते नहीं आप। गरीब अब इतने एयरपोर्ट बनवा दिए, एयरपोर्टों में क्या गरीब आदमी जाता है? आम जनता जाती है। पहले ही आपने उन गरीब जनता को और बस से बेहतर गरीब कर दिया है, नौकरियां दी नहीं। मैं हमेशा नौकरी के लिए बोलता रहूंगा, नौकरियां दी नहीं। कहां से? बिजली के बिल अनलिमिटेड, किसी भी चीज के पैसे देख लो बढ़ा के रख दिए। अब देखो, आप इलेक्शनों की तैयारी कर रहे हैं, हमारे किसान भाई जो अन्नदाता हैं वो आज भी रोड पे बैठे हैं, उनके लिए कोई सहूलियत नहीं है। अगर कोई भी देश चलता है, पूरा संसार चलता है, तो ये किसानों की वजह से ही चलता है। ज्यादा आगे बोलूंगा नहीं, यहीं पे समाप्त है। अगली वीडियो से जय हिंद।